श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री माता पितृचरण कमलेभ्यो नमः। मात पितृचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर है सब घरन की ऐसे हैं मेरे रघुवीर। श्री राम कथा के श्री राम कथा के रसिक तुम भक्ति रास मत धीर आए सुभाषन लीजे प्रभु तेज पुंज कपिवीर। श्री गुरु चरण सरोज निज मनो मुकर सुधार वर्णो रघुबर बिमल जसो जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलि बुद्धि विद्या दे हो मुहि हरहु कलेश विकार। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम
मंगली मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसुर भू। लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय, तुलसी व्यास जी महाराज की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। और आइए हमारे बीच परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री व्यास जी महाराज परमहंस सुखदेव भगवान मंचासीन हो चुके हैं। आप सभी भाई बहन, माताएं, बड़े बुजुर्ग, जहाँ तक भी आवाज़ जा रही है, आप सभी समय का सदुपयोग करें, शीघ्रता करें और गृह कार्यों से निवृत्त होकर कथा पांडाल में आकर स्थान सुनिश्चित कर विराजमान होते जाएंगे। आज हम आप सभी श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और आज पीताम्बर वेशधारी की बहुत ही परम पावनमयी कथा रसपान करेंगे। गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगाएंगे। पूज्य महाराज श्री के श्री मुख से ये अमृतमयी कथा रसपान करेंगे। आइए श्री कृष्ण कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पाठ पंचम दिवस के कड़ी में प्रवेश करने के लिए तैयार। भजे ब्रजेकमण्डलं समस्त पाप खण्डनं सुभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्द नन्दनं सुपीच गोचमस्तकं सुनादु वेणुहस्तकं अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं भजे ब्रजेकमण्डलं समस्त पाप
हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं सुंदर भागवत जी की आरती में। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायता श्रोता द्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम दिन निराला, ज्योति जगाने वाला।
जले ज्वाला थले ज्वाला ज्वाला मालिन्यै नमः आरोग्यर्थम जलम छिपेत जलेन श्वेतलेकर्णं पुष्पै देवताभिवंदनम 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 पुनः स्वात्माभिवंदनम शुभम करोतु कल्याणम स्वात्माभिवंदनम मंत्र पुष्पांजलिम। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुगंधि अपार पुष्पांजलि अर्पण करूं देव करो स्वीकार। श्री यशोदानंदनाय नमः पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। एक तंत्रेण मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त भक्तजन समुदाय से निवेदन है हम सुनिश्चित कर सुंदर बैठ जाएं और आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करें कि हे पूज्य महाराज श्री आज सुंदर पंचम दिवस की हम सबको कथा श्रवण कराकर कृतार्थ करें। आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री की तरफ। राम श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। राम राम श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। श्री राम। जय श्री राम। श्री राम। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की। राधे श्याम भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। ओगणनाथ भगवान की जय। मरघटनाथ भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सीताराम चंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे।
ॐ गजाननाय नमः। ॐ सरस्वत्यै नमः। ॐ परम पूज्य गुरुदेवाय नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारोणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत गीत कीर्ति। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। आइए हनुमंत बिराजे कथा कहाँ मति अनुसार प्रेम सहित गादे धरा पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत महापुराण। इस कथा के प्रमुख यजमान परीक्षित के रूप में विराजमान हमारे राजू पांडे जी और उनका समस्त परिवार, द्विवेदी परिवार, हमारे जैसी नगर के ग्रामवासी, माताएं, बहनें, भाई बंधु, समस्त श्रोतागण, आदि शक्ति के स्वरूप में मेरी माताएं, परमात्मा स्वरूप विराजमान भाई बंधु और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो और कथा पंडाल में विराजमान समस्त भक्त समुदाय, सबके हृदय में मेरे परमात्मा का वास है। परमात्मा का स्वरूप देखते हुए मेरा व्यासपीठ से जय श्री राम। सबका स्वागत है, सबका वंदन है, बार बार अभिनंदन है। अब आइए अपने मन, वाणी और हृदय को प्रसन्न करते हुए, पवित्र करते हुए कुछ समय के लिए नाम संकीर्तन करें। इसके बाद हम सभी आज पंचम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो जय श्री राम।
गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी
गोपाल किशोरी राधे मेरा छोटा सा गोपाल किशोरी राधे काली सेवा करते प्यार से जय हो। छोटो सो गोपाल किशोरी राधे मेरो छोटो सो गोपाल किशोरी राधे एक किशोरी राधे रे बड़ी भोरे राधे रे बड़ी भोरे राधे छोटो सो गोपाल किशोरी राधे नंदस्त्वात्मजे उत्पन्ने जाता हृदो महामना आओ ये विप्राण वेद कृत नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता हृदो महामना आहो ये विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिलंकृत। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण कल की कथा प्रसंग में हम सभी सुंदर
भगवान श्री बांके बिहारी लाल जी के जन्मोत्सव की कथा श्रवण कर रहे थे और हकीकत में कल ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सीताराम जी के प्रांगण में साक्षात श्री बिहारी जी का प्रागट हो गया हो। श्री सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा है। क्या कह रहे हैं? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जात हृदो महामना। क्यों? आहो ये विप्राण वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंद बाबा 90 वर्ष के डोकरा हो गए, इतनी सयानी हो गई है। और आज नंद बाबा ने जब प्रणाम किया ब्राह्मणों को, तो ब्राह्मणों ने कहा पुत्रवान भव। जब से नंद बाबा को आशीर्वाद मिला था ब्राह्मणों को, तब से गोपियां 84 गज का लहंगा सिलवा के बैठी थी। काहे के लिए? जब नंद रानी के लाला होगो सोई हम सब बधाई देने के लिए जाएंगे। ग्वाल बाल सब इंतजार में थे, सब प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब नंद रानी के यहाँ लाला को जन्म होगो। जब नंदा और सुनंदा जाकर के नंद बाबा को कहा, बाबा बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, तब बाबा नंद बाबा वहां से दौड़ करके भागे, सारे ब्रजवासी भागे, गोपियां भागी और कहाँ पहुंच गई? नंद भवन में आकर के पहुंच गई। अब ब्राह्मणों ने कहा बाबा चलो पूजा करो। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं बाबा यहाँ शर्करा चढ़ाओ, तो बाबा वहाँ जल चढ़ा देते हैं। कहते बाबा यहाँ दूध चढ़ाओ, तो वहाँ पंजीरी चढ़ा देते हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा तेरो मन कहाँ है? नंद बाबा ने कहा भैया मेरो मन तो मेरे छोरे में चला गया। जब तक अपने लाला को मोहड़ो ना देखूं तब तक चैन नहीं है, इसलिए संकल्प मेरे से ले लो आप लोग और सारी पूजा करवा दो। और भैया मैं तो अपने लाला को मोहड़ो देखने जा रहा हूँ। ब्राह्मणों से नंद बाबा से, और नंद बाबा लाला के पास में गए, लेकिन वहाँ तो ब्रजवासियों की कीच मची है मेरे प्यारे। चारों तरफ माखन मिश्रे गोपियाँ उत्साह में मगन हैं, नृत्य कर रही हैं, झूम रही हैं। नंद बाबा लाला को दर्शन करने के लिए अंदर जा रहे थे, गोपियों ने इतने जोर से धक्का मारा सोई नंद बाबा तो बाहर आ गए। ब्रजवासियों ने कहा बाबा ऐसे दर्शन नहीं होंगे। तो कैसे होंगे? नंदला नंदलाला। बाबा नंदलाला कैसे दर्शन नहीं होंगे? तो कैसे होंगे? 108 डुबकी जाकर के यमुना में पहले लगाओ, इसके बाद बढ़िया इत्र फुलेल लगाओ, बढ़िया मूछों में इत्र लगाओ, इसके बाद हम सब चलेंगे दर्शन लेने के लिए लाला को दर्शन करने के लिए। तो गोपियों ने कहा बाबा ऐसे दर्शन नहीं होगा, तो ठुमके लगाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे करें। सोई नंद बाबा को नचाना प्रारंभ कर दिया तो सारे ब्रजवासी नाचने लगे। बाबा को देख करके सारे ब्रजवासी नाचने लगे। आज नंद बाबा का अति उदार मन है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कैसा मन है नंद बाबा का? नंदोस्ताज मत उत्पन्ने जाता हृदो महामनः। आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, आयल भी लूंगी मैया पायल भी लूंगी, मैया पायल भी लूंगी। बिछियों की कर दो जड़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई, बिछियों की दे दो
बधाई हो। जैसी नगर वालों को बधाई हो, समस्त श्रोताओं को बधाई हो। जय हो। चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भजे बाल कृष्ण छवि। जी भर के लोग बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जी भर के लोग लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। आज मैया गोपियों को जो मन में आता है वही लुटा देती है। सभी नगरवासी, ब्रजवासी, गोपियां आज बड़ा सुंदर उत्साह मना रही हैं। गोपानां गोकुल रक्षायां निरूप्या मथुरं गता, चंद्रः कंसस्य वार्षिक्यं करं दंतुं कुरुदः। सभी ब्रजवासी जो हैं उत्साह मना रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा, भैया इस उत्साह में हम जो वार्षिक के रूप में कंस को कर देते हैं वह तो विलंब हो गया देने में। इसलिए मेरे ब्रजवासियों आप एक काम करो। क्या करे बाबा? भैया तुम एक काम करो, खूब सुंदर उत्साह मनाओ, नाचो कूदो, और मैं मथुरा में जाकर के कंस को कर दे करके आता हूँ। नंद बाबा ने कहा, गोपानां गोकुल रक्षायां, हे ब्रजवासियों, हे गोपों, तुम यहाँ रक्षा करना, यहाँ की देखभाल करना। क्यों? लाला अब हाल ही अबे जन्म लियो है ना, यहाँ की तुम लोग सब रक्षा करना, और मैं जाकर के कर दे करके आ जाता हूँ। नंद बाबा ने ब्रजवासियों को समझाया और गए कहाँ? कंस के यहाँ कर देने के लिए। कंस को कर दिया नंद बाबा ने, और कर देते हुए वसुदेव जी ने देख लिया नंद बाबा को। नंद बाबा और वसुदेव जी में बड़ी मैत्री है मेरे प्यारे। एक दूसरे के सुख में सुखी रहते हैं और एक दूसरे के दुख में दुखी रहते हैं। अहो ते देवकी पुत्रः कंसेन बहवो हताः। जैसे नंद बाबा को वसुदेव जी ने देखा, अब वसुदेव जी ने नंद बाबा को देखा, दोनों मित्र एक पास में आ गए। और वसुदेव जी के जीवन में दुख है क्योंकि कंस ने उनके पुत्रों का वध किया है। नंद बाबा के जीवन में सुख है। क्यों? 90 वर्ष के डोकरा में नंद बाबा के यहाँ लाला को जन्म भयो है, इसलिए नंद बाबा के हृदय में खुशी है।
और वसुदेव जी के जीवन में दुख है क्योंकि पुत्रों का कंस ने वध कर दिया है। लेकिन मित्रता हो तो ऐसी हो। मित्रता किसको कहते हैं प्यारे? नंद बाबा सुखी हैं लेकिन वसुदेव जी को कहते हैं अहो ते देव के पुत्र कंसेन बहवो हता। हे वसुदेव जी, मैंने सुना है कि देवकी के जितने संतान हुई हैं कंस ने उसकी हत्या कर दी है। हे मित्र, आप दुखी मत होना, हम आपके साथ में हैं। हे मित्र, आप अपने आप को छोटा मत समझना। ये कौन कह रहा है? नंद बाबा अपने मित्र से। और वसुदेव जी के जीवन में दुख है फिर भी कह रहे हैं नंद बाबा से, बाबा मैंने सुनी है कि तेरे यहाँ 90 वर्ष की आयु में तो को लाला को जन्म भयो है। नंद बाबा ने कहा हाँ वसुदेव जी, मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है। अब वसुदेव जी तो सब जानते हैं ना, मैं ही तो रात में पहुँचा के आया हूँ, सब जानते हैं। फिर भी नंद बाबा से बातें कर रहे हैं। याद रखना मेरे प्यारे, अगर जो जिससे मित्रता किए हो ना तो मित्रता निभाने का प्रयास भी करना चाहिए। तुलसीदास जी यहाँ बहुत सुंदर अच्छी बात कहते हैं, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारे, जे ना मित्र दुख हो ही दुखारे, तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी, जे ना मित्र दुख होहि दुखारी। जे दुखी नहीं होता है, इसलिए मित्रता हमें निभानी चाहिए। आप चरित्र होगा मेरे प्यारे, तो मित्र को कैसा रहना चाहिए आप सुदामा चरित्र में सुनेंगे। इसलिए नंद बाबा और वसुदेव जी एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ में हैं। तो नंद बाबा ने जब कहा तो वसुदेव जी ने कहा बाबा मोको ऐसो लगे कि तेरे लाला को कोई संकट आने वाला है, इसलिए बाबा तो इधर उधर मत डोल, तू अपने घर को जा। वसुदेव जी ने जब कहा तो नंद बाबा ने मन में विचार किया कि वसुदेव जी को कैसे पता कि मेरे लाला को संकट आने वाला है। सोई नंद बाबा वहां से माला सरकाते हुए हनुमान जी का नाम स्मरण करते हुए वहां से भागे। और इतने में ही कंस के भेजी हुई एक राक्षसी, कंसेन प्रहिता घोरा पोतना बाल घातनी, शिशुंस चारनी घ्रंथि पूरे ग्राम ब्रजा दिशो। उसी समय पूतना वहां से चली है। हे मेरे प्यारे, पूतना के बारे में श्री सुखदेव जी कहते हैं कंसेन प्रहिता घोरा पोतना बाल घातनी, शिशुंस चारनी घ्रंथि पूरे ग्राम ब्रजा दिशो। यह तो है राक्षसी, लेकिन आज यह ऐसे बंठन के आ रही है जैसे ये लक्ष्मी हो। ऐसे बंठन के आ रही है जैसे यह लक्ष्मी हो। मेरे प्यारे, इसने अपने स्वरूप को छुपाया है। यह भगवान से अपने स्वरूप को छुपा रही है। गोपियां मैया यशोदा के यहाँ बधाई देने के लिए जाती हैं। झुंड में झुंड सखियां जो हैं वह बधाई देने के लिए जा रही हैं। तो यह पूतना भी उन सखियों के झुंड में मिल गई। प्रेम से बोलो जय श्री राम। सजी है मानो लक्ष्मी है, हाथ में कमल का पुष्प लेकर के यह मटकते हुए जा रही है। तो कोई भी ब्रजवासी इसे टोक नहीं रहा कि कहां से आई है। क्यों?
याद रखना, हमारा सब कुछ बोलता है प्यारे, हमारा देखना बोलता है, हमारा बैठना बोलता है, हमारे चलने का तरीका बोलता है, हमारे इशारे बोलते हैं। पूतना जब चल रही है तो भले बन ठन करके चल रही है, मटकते हुए चल रही है। हे मेरे प्यारे, ब्रजवासी भी उसके साथ में चल दिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए मेरे प्यारे कि जब हम बाजार से निकले या कहीं ग्राम से निकले तो हमारे जीवन में एक सभ्यता का आचरण हो, एक मर्यादा का आचरण हो, एक संस्कार दिखे। क्योंकि पूतना ऐसे चल रही है, सारे ब्रजवासी उसके पीछे चल रहे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और पूतना जब मैया यशोदा के पास में आई तो सारे प्यारे गोपियां भी मैया को बधाई दे रही हैं। मैया तो को लाख लाख बार बधाई हो, तेरे यहाँ बुढ़ापे में लाला को जन्म भयो है। ये पूतना भी बीच में गई और कह रही, मैया तो को लाख लाख बधाई हो, तेरे बुढ़ापा में लाला को जन्म भयो है। तो मैया तो सबको जानती थी, मैया तो सबको जानती थी, लेकिन ये पूतना को मैया आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, ये कौन आ गई है, इसको तो मैं ना जानूं। पर मैया यशोदा उसको टोका नहीं। क्यों नहीं टोका? जो सबको यश देने वाली है, जो सबको कीर्ति देने वाली है, जो सबका सम्मान करने वाली है, उसी का नाम तो यशोदा है, उसी का नाम यशोदा है। इसलिए मैया यशोदा ने पूतना से नहीं पूछा कि बहन तू कहाँ से आई है। इसलिए मैया को लगा कि होगी मिमोरी फिपोरी कहीं से आई होगी, लेकिन लाला के जन्म में तो आई। तो यह पूतना कहती, मैया लाला को मुझको दर्शन करना है। तो मैया ने कहा, देखो लाला को अभाल ही हमने भी दूध का पान करवा करके पालने में हमने सुलाया है, इसलिए जाके तू दर्शन करियो, लाला को मत उठाइयो। बोले ठीक है मैया। अब यह पूतना देख रही कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। और जैसे पूतना आई, भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जैसे पूतना आई है मेरे प्यारे, भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। क्यों बंद कर लिया है? इसके कई प्रमाण हैं। भगवान कहते हैं सबसे बड़ी बात कि पूतना है राक्षसी, लेकिन यह सुंदरी बन करके आई है। दूसरी बात, पूतना जैसी है वैसे मेरे पास में नहीं आई है। और भगवान का तो एक शर्त है कि तुम चाहे जैसे भी हो, बस तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने आओ। मोहि कपट छले छिद्र न भावा। भगवान कहते पूतना कपट करके आई है, यह तो है राक्षसी लेकिन सुंदरी बन करके आई है। तीसरी बात, तारों के वेगे में चांद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल ढाया। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, कर्म छिपे न भभूत रमाया। तारों के बेगे में चाँद छुपे नहीं, सूर्य छुपे नहीं, बादल ढाया। चंचल नारी के छिपे नहीं, कर्म छिपे न भभूत रमाया। तारों के वेग में चांद नहीं छुपता, सूर्य छुपे नहीं, बादल धायो। बादलों के उसमें सूर्य को छिपाना कठिन है। चंचल नारी के नैन छिपे नहीं, लेकिन कहते हैं कर्म छिपे ना भभूत रमायो। जो कर्म है वह वास्तविकता दिखा देते हैं, चाहे जितनी धूप और भभूत रमा के बैठ जाए। क्योंकि गीदड़ अगर जो शेर का वस्त्र धारण करके बैठेगा तो थोड़ी देर के लिए तो लगेगा कि शेर है, लेकिन जब वह बोलेगा तो हुआ हुआ ही करेगा। इसलिए मेरे प्यारे,
पूतना जो है वह है तो राक्षसी, लेकिन सुंदर बनकर के आई है। सोई भगवान ने अपनी आंखें बंद कर लिया। एक संत कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, भगवान ने अपनी आंखें इसलिए बंद कर लिया कि वह शंकर भगवान का ध्यान कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे भोलेनाथ, जहर का पान तो आप करते हो और मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, इसलिए जहर जहर आप पी लीजिए, आप भोग लगा दीजिए, और जो मीठा मीठा दूध होगा उसका भोग हम लगा लेंगे, उसका भोग हम लगा लेंगे। क्यों? यह तो आई है, राक्षसी तो है, लेकिन काम जो मैया का है पूतना वह करने जा रही है। भगवान आंखें बंद कर लिए। क्यों? भगवान कहते हैं सबकी जो मौसी होती है, मौसी समझ रहे हो ना आप? हाँ, मम्मी की बहन, अपनी माता जी की बहन जो होती है ना, उसको मौसी कहते हैं। अब मौसी जो होती है अपनी बहन के बच्चों से बड़ा प्यार करती है। जब जाती है तो हाथ में 10-25 रुपया दे के जाती है, और दोबारा ना देना तो फिर वो देखता रहता कि उस बार आई थी तो दी थी, इस बार तो देख भी नहीं रही है। हाँ, तो भगवान कहते हैं कि संसार की जो मौसियां हैं वह अपने बहन के बच्चों को कितना स्नेह करती, कितना प्यार करती, पैसा रुपया दे के जाती है, कच्चू रसगुल्ला मिठाई दे के जाती है। और देखो एक मेरी मौसी आई है कि मुझे जहर पिलाने के लिए आई है। भगवान उसको मौसी कह रहे हैं कि पूतना मेरी मौसी है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो तीसरे संत कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात है? राम जी भी वध करना प्रारंभ किया था तो स्त्री से ही प्रारंभ किया था, और कृष्ण जी भी वध करना प्रारंभ किया है तो स्त्री से ही प्रारंभ किया है। इसलिए आंखें बंद करके भगवान मंगलाचरण कर रहे हैं। ये संतों के अपने अपने मत हैं, सारे बहुत सारे मत हैं, ज़्यादा कहेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। इसलिए बात यह है कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली कि भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे हमारे सामने रहो, बस सच्चे दिल से कह दो कि हम ऐसे हैं, बस। इसके बाद भगवान कुछ नहीं सुनते हैं। तुम कितने बड़े पापी भी हो, हे मेरे प्यारे, हम सबसे बड़े पापी हैं, लेकिन उनसे यही कहते हैं अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हे नाथ, हम तो अवगुणों की खाने हैं, लेकिन हमारे अवगुण देखोगे तो हम संसार से कैसे तर पाएंगे। इसलिए हमारे अवगुणों को मत देखो। और तुम्हें एक नाम देते हैं भक्त वत्सल। भक्त तुमको क्या कहते हैं? भक्त वत्सल। और भक्त वत्सल उसी को कहा जाता है जैसे गौ माता होती है, वह अपने बछड़े को जन्म देती है, और जैसे बछड़ा जन्म लेता है गौ माता अपने मुख से चाट चाट करके उस बछड़े का सारा मैल खा जाती है और उस सुंदर और पवित्र कर देती है। हे नाथ, वह बछड़ा जो आया है तो अपने से मैल लेकर के नहीं आया, उसके तो जब जन्म हुआ है उसके माँ के गर्भ से ही मैल आया है। हे नाथ, अगर जो तुम भक्त वत्सल कहलाते हो तो जिस तरह से गौ माता अपने बच्चे पे ये नहीं देखती है कि इसमें कितनी मैल लगी है, वह चाट करके साफ कर देती है। हे करुणा निदान, अगर जो तुम भक्त वत्सल कहलाते हो तो हमारी गंदगी भी चाट के हमें पवित्र कर दो, हमें पवित्र कर दो। इसलिए अब भगवान करने के लिए तैयार है मेरे प्यारे। भगवान तुम्हें प्रेम करने के लिए तैयार हैं, बस एक शर्त है, वह गौ माता बनने के लिए तैयार हैं, तुम बछड़ा बनने के लिए तैयार हो जाओ। अपने आप को बछड़ा बनने के लिए तैयार कर लो। इसलिए पूतना को भगवान ने देखा तो आंखें बंद कर ली,
अब पूतना आज भगवान कृष्ण को उठा करके लेके चलने लगी। सुखदेव जी कहते राजन जरा इस छवि को ध्यान से देखो। इस पूतना को पता नहीं है कि यह विषधर सर्प को उठा करके लेके जा रही है। और एकांत में पाकर के पूतना भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराने लगी। भगवान पहले उसके जहर को पिया, इसके बाद धीरे धीरे पूतना का दुग्ध का पान किया भगवान ने। इसके बाद भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगे। और जैसे प्राणों को पीने लगे मेरे प्यारे, तो पूतना के हृदय में पीड़ा होने लगी। क्या कह रही है? सा मुंच मुंचाल मिति प्रभासिणी। पूतना कहती है अरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। गाढ़म कराभ्यम भगवान प्राण पिंड ततः प्राणो समम रोष समन्विते पिबत। भगवान प्राणों को पीने लगे और जैसे ही दर्द हुआ तो मेरे प्यारे पूतना करती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। भगवान कहते मौसी यही तो हमसे आता नहीं, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं और जब एक बार पकड़ लेता हूं तो फिर उसे छोड़ता नहीं, फिर उसे नहीं छोड़ता। मेरे भक्त तो पहले मेरी शरण में नहीं आते, लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर वो छोड़ नहीं पाते हैं, फिर वो नहीं छोड़ पाते हैं। ये जितने बाबा वैरागी घूम रहे हैं ना, यही टेढ़ी टांग वाले की करतूत है, इसी की सारी करतूत है। न जाने क्या ऐसा कर देता है कि फिर दाढ़ी लगाती रह कहते हुए उनके प्रेम में व्याकुल रहती थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जातिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस एक बार देख लिया, जीवन पर्यंत फिर किसी की तरफ देखना नहीं पड़ा। पूतना के जब प्राणों को पीने लगे भगवान मेरे प्यारे, तो पूतना चिल्ला रही है और पूतना अपने स्वरूप में आ गई, राक्षसी स्वरूप में वह आ गई। अधम्म से जब भगवान लगा देती है, बार बार तिनके तोड़ती है मैया कि मेरे लाला को नजर ना लग जाए। आज मैया ने जैसे लाला को स्नान करवाया और पालने में सुलाया, जैसे ही पालने में सुलाया और जैसे भगवान को सुंदर पालने में सुलाया, जैसे मैया ने सोई गोपियां आ गई, गोपियां आ गई और कहा मैया अपने लाला को दर्शन करवा दे। मैया ने कहा नहीं अभी नहीं करवाएंगे। क्यों? मैया ने कहा लाला को तो अभी अभाल ही हमने सुलायो है, इसलिए लाला जग जाएगा, इसलिए हम तुम्हें दर्शन नहीं करवाएंगे। अब तो गोपियां आ गई और सुंदर नृत्य करने लगी और भाव से गा रही हैं। क्या कह रही हैं? नंद भवन में ओढ़ रही धोल, धोल मोहि प्यारो लगे। प्यारी लग रही कि नहीं? गोपियां नृत्य कर रही हैं, उस नृत्य के धूल जो उड़ रही है उसका भाव क्या कह रही हैं गोपियां? नंद भवन में ओढ़ रही धोल, धोल मोहि प्यारे लगे। नंद भवन में ओढ़ रही धूल, धूल मोहि प्यारी लगे। नंद भवन में ओढ़ रही धोल, धोल मोहि प्यारे लगे। नंद भवन में ओढ़ रही धूल, धूल मोहि प्यारी लगे। नंद भवन में ओढ़
भी ताली सेवा करते हैं। प्यारे की जय हो। ओड़े ओड़े ढोल मेरे माथे पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। ओड़े ओड़े ढोल मेरे माथे पे आवे। उड़े उड़े धूल मेरे माथे पे आवे। मैंने तिलक लगाए भरे पोड़े ढोल मोहे प्यारे लगे। तिलक लगाए भले पूरे धूल मोहे प्यारी लगे। मैंने तिलक लगाए भरे पोड़े ढोल मोहे प्यारे लगे। मैंने तिलक लगाए। भले पूरे नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नंद भवन में उड़ रही ढोल ढोल मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। सरकार की जय हो। नंद के लाला की ओड़े ओड़े ढोल मेरे नैनों में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों पे आवे। ओड़े ओड़े ढोल मेरे नैनों में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों में आवे। ओड़े ओड़े ढोल मेरे नैनों में आवे। उड़े उड़े धूल मेरे नैनों में आवे। मैंने दर्शन किए भरे पोड़े ढोल मोहे प्यारे लगे। मैंने दर्शन किए भरे पोड़े ढोल मोहे प्यारे लगे। मैंने दर्शन किए भरे पोड़े ढोल मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़ रही ढोल ढोल मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रहे ढोल ढोल मोहे प्यारे लगे। नंद भवन में रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में उड़ रही धूल मोहे प्यारी लगे। प्यारी लगे धूल मोहे प्यारी लगे। नंद भवन में पलंग में सुलाया तो गोपियां आ गईं।
और गोपियों ने कहा मैया तेरे लाला को दर्शन करना है। तो आज मैया ने लाला को एक बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। बैलगाड़ी के नीचे लटका दिया मैया। और उस बैलगाड़ी के ऊपर मटकियां रखी हुई थी, दही से भरी हुई। इधर गोपियां नृत्य कर रही हैं। अब भगवान को भूख लगी तो भगवान अब कैसे बुलाए मैया को, तो भगवान रोना प्रारंभ कर दिए। तुम इतने नाच गाने में गोपियां मस्त हैं मैया यशोदा कि उनके रोने की कोई आवाज नहीं आ रही है। तो भगवान ने जब ऊपर आंख करके देखा तो एक सक्तासुर नाम का राक्षस ऊपर ही बैठा हुआ था। भगवान ने एक जोर लात का प्रहार किया, गाड़ी के ऊपर जोर से प्रहार किया तो गाड़ी ऊपर उड़ते हुए चली गई, ऊपर उड़ते हुए चली गई गाड़ी। और ऊपर से ही माट मटकियां जो है धमाधम फूटते हुए नीचे आ गए। और उसी के साथ में भगवान ने सक्तासुर का प्राणांत कर दिया। जैसे माट मटकियां नीचे गिरी, सोई मैया यशोदा वहां से दौड़ करके आई और देखा कि निकसो लाला, और अभी ये सारी माट मटकियां टूट गई, बैलगाड़ी ऊपर गई और नीचे आ गई, ये सब कैसे हो गया। तो उधर से दो छोरा दौड़े दौड़े आए और कहा मैया मैं बताऊं। हाँ लाला बता। लाला ने अपने पैर से प्रहार किया और यह गाड़ी जो है ऊपर गई और ऊपर से धम से नीचे गिरी। मैया ने कहा तुम सबके सब भांग खाए हो का। निकसो लाला। और लाला ने गाड़ी पे लात मार दी। मैया ने उनको डांट करके भगा दिया, बच्चों की बात नहीं मानी। और मैया ने लाला को हृदय से लगाया, सुंदर दुग्ध का पान करवाया और मैया लाला को लेकर के अंदर चली गई। आज प्रातःकाल रोहिणी नक्षत्र आया मेरे प्यारे। अरे भगवान का रोहिणी नक्षत्र आया है तो मैया उत्साह मनाने के लिए कोई न कोई करती रहती है। रोहिणी नक्षत्र आया और मैया ने लाला को खूब सुंदर स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद मैया ने लाला को सुंदर पालने में सुला दिया। और जैसे ही मैया ने लाला को सुलाया, सोई भगवान ने करमट ले ली। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भगवान उस समय करवट ले लिए। अरे मैया के हृदय में तो सुंदर रसगुल्ला जैसे फूट पड़ा हो। प्रसन्न हो गई मैया। और मैया ने नाई को काहे कि मैया मेरे लाला ने करवट बदले है, इसलिए सब गोपियां आ जाए। अब तो मैया उत्साह मनाने के लिए बहाना ढूंढती है। नाई ने पूरे गांव में लगा दी दुहाई। अब सारी गोपियां दौड़े दौड़ी चली आई और इसके बाद तो खूब भजन गा रही हैं गोपियां, उत्साह मना रही हैं। नित्य प्रति मैया के आंगन में कोई ना कोई उत्साह होता है। आज मैया ने लाला को गोद में लेकर के बैठी रही और मैया ने विचार किया कि मैं कुछ काम कर लूं तो लाला को पालने में सुला दूं। और जैसे ही मैया ने लाला को पालने में सुलाया, भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो कहने लगे मैया। पहली बार जब बच्चा अपनी माँ को माँ कहता है, समझो मेरे प्यारे उससे ज्यादा खुशी उसको कभी नहीं होती है। मैया के हृदय में तो रसगुल्ला फूट पड़े। बाबा आए नंद बाबा, तो भगवान ने कहा बाबा। आहा, चारों तरफ मानो प्रेम का बाढ़। मैया को मैया कहा। अब तो मैया बड़ा झूम रही है, गा रही है। इधर मेरे प्यारे वसुदेव जी को चिंता होने लगी। इधर वसुदेव जी को चिंता होने लगी। क्या चिंता होने लगी कि मेरे लाला 1 वर्ष हो रहा है तो नंद बाबा ने नाम रखवाए हैं कि नहीं रखवाए हैं। 1 वर्ष व्यतीत होने वाला है तो क्या लालाओं का नामकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा कि आप जाइए और लालाओं का सुंदर नामकरण करिए। वसुदेव जी ने जब कहा गर्गाचार्य जी को तो गर्गाचार्य जी आए हैं। और नंद बाबा ने जब देखा गर्गाचार्य जी को तो सुंदर प्रणाम किया
और लेकर के अंदर गए और पूछने लगे, बाबा आप ठीक तो हैं ना? नंद बाबा ने पूछा, सारी कुशलता पूछी, बैठाए और कहा, बाबा देखो, जब से मेरे लालाओं का जन्म हुआ है तब से लाला ठीक से रहते नहीं, कोई ना कोई उत्पाद इनके जीवन में होता रहता है, इसलिए बाबा आप इनका नाम रखवा दो, नामकरण कर दो। तो गर्गाचार्य जी ने कहा, इतने बड़े बड़े लाला हो गए और अभी तक आपने इनका नामकरण नहीं किया है। तो नंद बाबा ने कहा, बाबा अभी तक तो ये सब उपद्रव चलता रह गया है, इस कारण से हम नाम नहीं रख पाए, अब आप ही आ गए हैं तो मेरे लालाओं का नामकरण कर दीजिए। अब सुंदर रोहिणी मैया और यशोदा मैया लालाओं को सुंदर सजा करके और गर्गाचार्य जी के पास में लाई हैं। जैसे गर्गाचार्य जी ने भगवान को देखा तो गर्गाचार्य जी आंखें बंद करके भगवान के ध्यान में डूब गए। क्या वही यह परमात्मा है जिसको यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा जाना जाता है? ये वही कृष्ण है, ये वही राम है, यह निर्गुण निराकार ब्रह्म वही है जो आज सगुण साकार रूप में मेरे सामने में एक माँ के छोटे से बालक के रूप में गोद में खेल रहा है, जो सबका पिता है, आज वह बालक बन करके बैठा हुआ है। गर्गाचार्य जी तो सोच में डूब गए। मैया ने कहा, बाबा लालाओं का नामकरण करो। तो रोहिणी कृष्ण को ली हुई थी, रोहिणी के पुत्र को मैया यशोदा ले ली थी और यशोदा के पुत्र को रोहिणी मैया ले ली थी। इसलिए गर्गाचार्य जी ने कहा, रोहिणी के जो गोद में बालक है पहले मैं उसका नामकरण करूंगा। हाँ बाबा नाम रखवाओ। गर्गाचार्य ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहदो गुणै आख्यायस्ते राम इते बलधिक्याद बलम विदु। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया यह जो रोहिणी के गोद में पुत्र है इसका नाम हम रखते हैं बलराम। क्या रखते हैं? बलराम। मैया ने कहा, बाबा इस नाम का अर्थ क्या है? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया इसके ताकत ज़्यादा होगी, इसके बल ज़्यादा होगा, ये हल निकाल के एक मूसर जिसको मार देंगे सोई गोविंदाए नमो नमः, हल मूसर वाले है ये, इसलिए इनका नाम होगा बलराम। मैया प्रसन्न हो गई और कहा, बाबा नेक्स्ट एक लाला को इसका भी नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी ने भगवान की ओर देखा और कहने लगे, बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्ते गुण कर्मानुरूपाणि तन्याहं वेदनो जनाः। हे मैया तेरे लाला को नामकरण मैं क्या करूं? इसके बहूनि संति नामानि, इसके बहुत सारे नाम हैं, इसके हजारों नाम हैं मैया। यह अनेक युगों में जन्म लेता रहता है, हर युग में इसका जन्म होता रहता है। बहूनि संति नामानि, हे मैया इसके बहुत सारे नाम हैं, इसलिए मैं इसका नाम क्या रखूं? मैया ने कहा, एक चोखो सो सुंदर सो मेरे लाला को नाम रख दो। आहा हा, आकाश में सारे देवताएं आ गए मेरे प्यारे, किसके लिए? भगवान का नाम सुनने के लिए। और गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया मैं तेरे लाला को नाम रखता हूँ कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय, श्री बलराम जी महाराज की जय। मैया ने कहा, बाबा कृष्ण के नाम का अर्थ क्या होगा? करसयत इति कृष्ण। हे मैया
जो तेरे लाला का नाम लेगा या इसको एक बार जो देख लेगा, जो इसका नाम लेगा उसका आकर्षण कर लेगा, यह उसकी तरफ खींचा आएगा। इसलिए तेरे लाला का नाम है कृष्ण। आहा, दोनों माताओं ने सुंदर है अपने अपने लालाओं का नाम सुना और लेके लालाओं को चलने लगी। गर्गाचार्य जी को प्रणाम करवा करके तो रास्ते में रोहिणी मैया ने मैया यशोदा से कहा कि बहन, बाबा जी ने आपके नाम लाला का नाम क्या रखा है? तो मैया यशोदा ने कहा मैं तो भूल गई, लाला का नाम भूल गई। बोले हम तो भूल गए। अच्छा तो आप ही बता दो आपके लाला का क्या नाम रखा है? रोहिणी मैया ने कहा हम भी भूल गए, लालाओं का नाम भूल गए। बोले बाबा ने ऐसे अटपटो नाम रख दियो सोई हम भूल गए। तो मैया यशोदा ने कहा मैं तो अपने लाला को नाम खोज ली। कहाँ खोज लिए हो? रोहिणी मैया ने कहा हमने भी अपने लाला का नाम खोज ली है। रोहिणी मैया ने कहा मेरे लाला को नाम होगा बलुआ, बलराम जी का नाम क्या होगा? बलुआ। तो यशोदा मैया ने कहा हमने भी खोज लिया है। क्या खोज लिया है? आपके लाला का नाम बलुआ तो हमारे लाला का नाम कलुआ। क्या? कलुआ। अब बलुआ और कलुआ। अच्छा पंडित जी आ करके चाहे जितना सुंदर नामकरण करके जाएं, लेकिन घर में चिंटो पिंटो, हाँ, ये सब नाम अपने आप प्रेम के नाम लोग रखवा लेते हैं, प्रेम के नाम। तो मैया जो है कलुआ कह करके ही पुकारा करती थी। अब बलराम जी को बलुआ कह के लालाओं का सुंदर नामकरण हुआ है मेरे प्यारे। अब भगवान थोड़ा बड़े हो गए हैं। भगवान बड़े हो गए तो मैया लाला को पकड़ के दूध का पान करवाती है। तो भगवान मचल जाते हैं। मैया से कहते मैया मोको दूध हाथ छो न लगे। तो मैया कहती लाला दूध पी ले, तेरी चुटिया बढ़ जाएगी, केस लंबे हो जाएंगे। तो भगवान कहते हैं धोली भरे अति शोभित श्याम जो, तैसे बनी सुर सुंदर चोटी। भगवान जब थोड़ा खेलने लगते हैं और धूल में जब सन जाते हैं, बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं। भगवान जब धूल में सन जाते तो बड़े प्यारे लगते हैं। धूली भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सुर सुंदर चोटी। खेलते खाते फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीरी कचोटी। वाछा बिकोरस खाने बिलोकत, वारितिका में कला निधि कोटी। अरे कागे के भागे कहाँ कहियो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। भगवान खेलते हैं, बंदर आ जाते हैं, पक्षी आ जाते हैं, कौआ आ जाते हैं और भगवान के साथ में वो भी खेलते हैं। और वह भगवान जब गिर जाता है जोठन तो वह उठा करके खा लेते हैं। रसखान जी कहते हैं कागे के भागे कहाँ कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। आहा, उस छवि को देख करके ब्रजवासी गोपियां निहाल हो जाती है मेरे प्यारे। अब भगवान और बड़े हो गए। भगवान इतने बड़े हो गए कि अब अपने नंद भवन से और दूसरों की गोपियों के यहाँ जाने लगे। भगवान के छोटे छोटे बच्चों से मित्रता हो गई। प्रेम से बोलो। अभी आप देखेंगे कितना धूमा चौकड़ी मचाएंगे भगवान। ये मटकियाँ जो लगी है ना, देखना इन मटकियों की अभी क्या दशा होने वाली है। बस आप शांति से बैठ के कथावर सुनिए। अभी वो सारे सखा बना रहे ना, अपने मित्रता सब बना रहे। हाँ आप देखना, अभी मित्रों को तैयार कर रहे हैं भगवान। तो भगवान के सखा छोटे छोटे हो गए। मनसुखा, श्री दामा, ये सारे छोटे छोटे भगवान के सखा हो गए। एक तृणावर्त नाम का राक्षस था। वह भगवान को बमंडर के रूप में आया था लेने के लिए। भगवान ने उसका भी वध किया है। भोलेनाथ की। अब जब प्रातः काल हुआ
तो सारे ब्रजवासियों को, जो छोटे छोटे बच्चे थे, भगवान ने सबको बुलाया और कहा, ब्रजवासियों तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए हो? तो मनसुखा ने कहा, लाला का बताएं, मैया जो है माखन को भांति है और सारा रस जो है मथुरा में दे करके आती है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि गईए चराएं हम लोग सभी और गौ का रस खाएं मथुरा के लोग, ये नहीं होगा। तो भगवान ने कहा, फिर एक काम करो, क्या? अपने अपने घर में जाओ और माखन मिश्री चुरा के लाओ। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अपने अपने घर जाओ और माखन मिश्री चुरा के लाओ। ब्रजवासियों ने कहा, कन्हैया अगर जो मैया जान जाएगी ना तो वो डंडा लगाएगी, वो छड़ी लगाएगी कि छठी का दूध याद आ जाएगा लाला। तो भगवान ने कहा कि पहले जाओ तो सही। आज सारे ब्रजवासी जो बच्चे हैं वह गए हैं और रात्रि के समय में मेरे प्यारे अपने अपने घर में चोरी करने लगे। जब चोरी करने लगे तो मैया जान गई और श्रीदामा को मैया ने इतना पीटा, बच्चों को इतना पीटा। अब भगवान तो बच गए चोरी करते समय, लेकिन अन्य जो ब्रजवासी थे वह बचे नहीं। मेरे प्यारे सारे जो ब्रजवासी हैं प्रातः काल यमुना के किनारे आए। कोई इधर हाथ पकड़े है, कोई सर को पकड़े है, पिट पाट के सब आए हैं। तो भगवान कृष्ण ने देखा ब्रजवासियों को, कहा, मन सुखा तो को का भयो भैया? बोले कन्हैया बात मत करना। अरे भैया का भयो? अरे लाला तेने चोरी सिखाई, अब चोरी करने हम गए और मैया जान गई तो देख ले क्या हाल कर दियो है मैया ने। भगवान ने कहा, दाढ़ी के पहली बार चोरी करिए और वो भी में फंस गए, अब पिट के चले आए। मनसुखा ने कहा, लाला हमारे बाप दादाओं ने हमें चोरी करना नहीं सिखाया है, किसो ही हमको चोरी करना आए। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आज से एक विद्यालय हमने खोल रखा है। कौन सा विद्यालय? बाल प्रेम से बोलो जय श्री राधे। भगवान ने कहा, हमने एक विद्यालय खोल रखा है, बाल गोपाल। अब तुम के सब इसी विद्यालय में भर्ती हो जाओ। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। जितने छोटे छोटे सखा थे उन सब सखा के साथ में भगवान अब गोपियों के यहाँ माखन चुराने के लिए जाते हैं। यह जो माखन चोरी लीला है, पहले तो आप साधारण शब्दों में समझो, उसके बाद भगवान गोपियों के यहाँ चोरी क्यों किए और चोरी माखन के ही चोरी क्यों किए, ये सारी कथाएं जो है बड़े आध्यात्मिक कथाएं हैं। इसलिए पहले चोरी की महिमा आप समझिए। भगवान जाते हैं कहाँ? गोपियों के यहाँ। अब गोपियों के यहाँ जाते भगवान तो क्या कहते हैं? वसान मुंचान क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। वसान मुंचान क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। भगवान गोपियों के यहाँ घर घर में जाते हैं और चोरी करते हैं, माखन खा जाते हैं। गोपियां परेशान हो गए हैं, परेशान आई हैं, सारी गोपियां झुंड बना करके आई हैं। तो मैया ने कहा, आज तो कोई उत्साह नहीं है, आज तो हमने इनको निमंत्रण क्यों नहीं है, ये सारी की सारी गोपियां मेरे घर में क्यों आ रही? तो मैया ने गोपियों से पूछा, अरे बहनों तुम सबके सब आज एकजुट में होकर के मेरे पास क्यों आ रही हैं? तो गोपियां कहती, मैया आज हम कोई गीत गाने नहीं आई हैं, आज कोई ढोलक बजाने हम नहीं आई हैं, तेरे लाला के गुणगान गाने आज नहीं आई हैं। तो बहनों किसके लिए आई हो? तो मैया ने कहा कि किसके लिए आई हो? तो गोपियां कहती हैं, मैया तेरे लाला की शिकायत करने के लिए हम आई हैं। मेरे लाला की शिकायत? हाँ,
तो मेरे लाला ने कहा कियो है? तो मैया सुन, अब एक एक गोपी अपनी शिकायत बता रही है। वसान मुंचान क्वचित समय क्रोध संजात हास, क्रोध संजात हास। एक गोपी, पहली गोपी कह रही है, मैया सुन, मैया तेरे लाला मेरे घर में आए। अब कथा को बड़े ध्यान से आप सुनना। गोपी कह रही, मैया तेरे लाला मेरे घर में आए और मैं कही कि लाला देखने के बछड़ा खोल दे, तो ये बछड़ा नहीं खोलता। कहता है तेरे बाप का नौकर लगा हूं का गोपी कि मैं तेरे बछड़ा खोलते हुए भागू? देख मैया, मैं कहता हूं तो बछड़े नहीं खोलता है, और मैया जब मैं अंदर चली जाए तो यह लाला क्या करता है? बछड़ों को खोल देता है, बछड़ों को खोल देता है। और मैया जब हम दूध दोहने के लिए जाएं तो मैया गौ माता दूध ना दे, लात मारे लात, तो कोहनी की कोहनी टूटे और दोहनी की दोहनी फूटे। मैया तेरे लाला इतना उधम मचावे। तो मैया ने कहा कि लाला है, हंस के कह दिया करो कि कन्हैया मेरे बछड़ों को खोल दे। मैया ने, गोपी ने कहा मैया मैं तो बोली, पर कन्हैया जो है वह मेरी बात माने नहीं। और गोपी कह रही असमय वसान मुंचान क्वचित असमय, मतलब समय पर यह बछड़ों को नहीं खोल रहा है, यह असमय खोल के चला जाता है। मानो यह जो जीव खूंटे में बंधा है मैया, जब तेरे लाला की कृपा होता है जिस जीव के ऊपर, तो मैया उसके पहले ही उस जीव को संसार से मुक्त कर देता है। जो बंधा रहता है वह एक दृष्टि तेरे कन्हैया की पनैया मुक्त कर देता है। तो दूसरी गोपी कहने लगी, मैया मेरी और सुन ले। हाँ तो सुना दे, का की हो तेरे साथ मेरे लाला ने? तो दूसरी गोपी कह रही है, मैया मेरी सुन ले बात। मैया मैंने अपने घर में छीके जो रखे थे तो मैंने ऊपर टांग करके छीके रख दिया था कि तेरे कन्हैया उन छीकों के पास पहुंच ना पाए। मैया ना जाने इसके पास में कौन सी बांदरी सेना है, छोटे छोटे ग्वालों को यह नीचे कर ले और यह सबसे ऊपर चढ़ा जाए, और मैया छीकों से माखन उतार करके और यह खाता है। मैया जो छीकों में माखन इसको नहीं मिलता है, यह डंडों से फोड़ देता है, और ऐसा लगता है मैया कि मेरे सारे खानदान को ऊपर फांसी से झुला दियो है। मैया तेरे लाला ऐसे हमारे घर में आकर के उधम मचाए। गोपियां शिकायत कर रही है। एक गोपी कहती है, मैया मेरे घर में तो माखन मिश्री नहीं था, और तेरा कन्हैया पहुंच गया अपनी सेना को लेकर के, और मैया चारों तरफ इसने ढूंढा और मैया इसको माखन मिला नहीं, तो इसको क्रोध आ गया। और क्रोध के मारे मैया जा कमरा में मेरी बिटिया सोई हुई थी वहां पहुंच गया। प्रेम से बोलो। जिस कमरे में मेरी छोरी सोई हुई थी यह उस कमरे में पहुंच गया, और मैया यह क्रोधित था, इस कारण से मेरी बिटिया के चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दी। मेरी बिटिया के चुटिया को खटिया के पटिया से बांध दी और कान में जाकर के बोला हौवा। मैया वह छोरी भागी और कहने लगी, मैया देख मोको हौवा ने पकड़ लियो, मैया मोको बचाइयो, मोको हौवा ने पकड़ लियो। अब मैं दौड़ करके जब आई तो ये कन्हैया को भागते मत समझ, कोई हौवा नहीं है, ये नंद का लाला तो घर घर में हौवा बने डोले। ये नंद का लाला का कमाल है। एक पंडिताइन थे, एक दिन कन्हैया मेरे घर में आ गए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक दिन कन्हैया मेरे घर में कहा कि इनके घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है, तो मेरे पंडित जी पड़े थे बगल से। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। मेरे पंडित जी बगल से पंडित जी की चुटिया पकड़ के पंडिताइन की चुटिया से बांध दिया, इसने पकड़ के पंडिताइन की चुटिया से बांध दिया। और जब प्रातः काल हुआ मैया तो पंडित जी उठे तो बोलते, पंडित जी ने कहा